प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हेडिंग बनाओ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन एक वर्ड से आया है कंजर्व, विच इज कांस्टेंट, विच मींस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम, जो टाइम के साथ ना बदले, दैट इज कॉल्ड कंजर्व, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये बात क्लियर है विनायक? कंजर्वेशन में कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट या सेम। समझे इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। सपोज मेरे पास एक बॉडी ए बॉडी है और एक बॉडी बी बॉडी है। अभी बॉडी ए पर कोई चार्ज नहीं है, मींस ये न्यूट्रल बॉडी है, और बॉडी बी पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये भी न्यूट्रल बॉडी है। तो हम कुछ प्रोसेस करने वाले हैं, रबिंग, मतलब इनको आपस में रब करने वाले हैं। मैं एक प्रोसेस कर रहा हूं जिसके बाद मैं कंजर्वेशन को प्रूफ कर दूंगा। तो बिफोर रबिंग, अगर मैं रबिंग नहीं करता, रब करने से पहले, बिफोर रबिंग, रब करने से पहले दोनों बॉडी का टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज ए पर भी 0, बी पर भी 0, टोटल आंसर कितना हो गया? 0। मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। कंसीडर 4 इलेक्ट्रॉन्स बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B by rubbing। ठीक है, मैंने ए और बी में आपस में रबिंग की और 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ए से बी में। तो क्या प्रोसेस हुआ होगा? ए और बी। प्राची ये बताना, अगर ए से बी में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो बताओ ए पे कितना चार्ज आएगा? ए पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का या माइनस का, अगर ए से बी में गए हैं? हाँ जी विनायक आप बताओ, अगर ए से बी में 4 इलेक्ट्रॉन गए तो ए पे प्लस का चार्ज आएगा माइनस का? प्लस का। 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे +4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, इस पे -4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद चार्ज ऑन ए पे कितना चार्ज बताया आपने? +4 इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज ऑन बी -4 इलेक्ट्रॉन का। टोटल चार्ज कितना हो गया? +4 -4। हाँ जी रिया, टोटल चार्ज कितना हो गया? +4 -4, टोटल कितने हो गए? 0। हाँ जी, टोटल हो गया 0। मतलब रबिंग करने से पहले भी चार्ज कितना था? 0। रबिंग करने के बाद इन पे चार्ज डेवलप हुआ, उसके बाद भी वो कितना है? 0। दैट इज कंजर्व, दैट इज सेम, दैट इज कांस्टेंट। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ए और बी के आपस में बात हो रही है, कोई तीसरी बॉडी की कोई बात नहीं हो रही है, ना तो बाहर से कोई चार्ज आया ना यहां से बाहर गया, तो इसको आइसोलेट बोलेंगे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज remains
कांस्टेंट और सेम, कांस्टेंट भी बोल सकते हो और सेम भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज।